अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। बेटा हम एक टॉपिक उठाने जा रहे हैं। इसका नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन में हमारे पास चार सब टॉपिक्स है। फर्स्ट वन इज इट इज सर्कल, सेकंड वन इट इज पैराबोला, थर्ड वन इट इज सर्कल, पैराबोला, ellipse and hyperbola। तो इसके चार सब टॉपिक्स हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो बेटा पहला जो इसका कॉनिक सेक्शन का टॉपिक है दैट इज सर्कल। तो कॉनिक सेक्शन भी इंशाल्लाह आगे जाके हम इन चार टॉपिक्स में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इसका सब टॉपिक है, इसमें चार ही एक्सरसाइज है। एक सर्कल के लिए है, पैराबोला के लिए एक है, एलिप्स के लिए एक है, हाइपरबोला के लिए एक है। तो पहला है इसमें दैट इज सर्कल। तो बेटा सर्कल में आपको क्या पढ़ना, पहली डेफिनेशन। वी नो दैट ए सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स so that its distance from a fixed point is always a positive constant। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? A circle is a locus of a point which moves so that its distance from a fixed point is always a positive constant। बेटा और सिंपली यू कैन से लोकस हियर। ये जो लोकस मैंने यूज किया है, दिस लोकस मीन्स path traced by a point। So a circle is a locus of a point which moves so that its distance from a fixed point is always positive constant। Or you can say is a locus of a point which is equidistant from a fixed point। It is a locus of a point which is equidistant from a fixed point। It is path traced by a point which is equidistant from a fixed point, and the fixed point is called a center। ठीक है। अब the constant distance is called, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे a circle is a locus of a point which moves so that its distance from a fixed point is always positive constant। ठीक है। Now the distance from a fixed point, to the locus is called a radius। And the fixed point is called center। Fixed point is called a center। And the curve जो पाथ ट्रेस होगी बेटा, ऐसे अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूंगा, सपोज एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट मूव कर रहा है। ये जो पाथ बनी बेटा यहाँ पे सर्कल की, दिस इज द पाथ। तो ये जो पाथ है दिस इज द कर्व, ये जो कर्व है ये उसकी लेंथ है, दिस कॉल्ड सर्कमफ्रेंस कॉल्ड। अब ये सेंटर है और ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। इट इज सेंटर, इट इज रेडियस, एंड दिस इज पाथ ट्रेस्ड बाय द लोकस ऑफ ए पॉइंट, और पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ठीक है। अब आपको इसमें डिराइव करना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। इसमें जो मकसद है इस टॉपिक का, इसमें बेसिकली आपको सिंपली ये देखना है कि इसमें आपको ये देखना है कि आप एक सर्कल की इक्वेशन कैसे ड्रा करते हो, कैसे आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो बेटा। तो यहाँ पे लेंगे कंसिडर ए सर्कल, वी विल टेक हियर कंसिडर a circle with
center C whose coordinates are h comma k and radius r center h comma k and radius क्या है बेटा, रेडियस r है। सेंटर h comma k and रेडियस r। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रा किया ऐसे, लेट इट बी अ सर्कल, ठीक है। इसका जो रेडियस है दैट इज h comma k, सॉरी सेंटर h comma k एंड रेडियस क्या है r, ठीक है। अगर आप ये यहाँ पे लोगे लेट इट बी o, लेट इट बी p, सम पॉइंट p, o एंड p, तो बेटा क्या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे OP इज हियर, OP is r, distance from center to the point which lies on the locus which lies on the circumference, it is r, it is radius, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट सपोज अगर है x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, सेंटर h, k है, तो OP के एक फॉर्मल डिस्टेंस, वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज x minus h होल स्क्वायर प्लस y minus k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज हियर रूट ऑफ x minus h होल स्क्वायर प्लस y minus k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। Squaring on both sides, we can write it is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, clear? और you can write it as squaring के complete करने के बाद a minus b whole square इसको करने के बाद you will get x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus h square plus k square is equal to r square, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे बेटा हम, x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus h square plus k square minus r square is equal to 0। यहाँ पे अगर देखोगे x स्क्वायर इसमें अननोन है, y स्क्वायर भी अननोन है, x अननोन है, k दिस y अननोन है, लेकिन यहाँ पे जो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये एक कांस्टेंट बनेगा, और सिंपली यू कैन राइट इट एज, वी कैन राइट इट एज दिस, we can write it as it implies that it is x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus c is equal to 0, where this c is equal to h square plus k square minus r square, it is h square plus k square minus r square कांस्टेंट है, और सिंपली यू कैन राइट इट एज r square is equal to h square plus k square minus c लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इट एज r is equal to, r अब रेडियस है, it is root of h square plus k square minus, ये हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज दिस r इज ए रेडियस, ये रेडियस है। तो बेटे आगे जाके हमें काम आएगा ये r क्या है, r मीन्स वेन एवर द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज गिवन हाउ कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो उस सूरत में रेडियस क्या होता है बेटा, h स्क्वायर, h क्या है, h comma k, these are the coordinates of the center, h comma k are the coordinates of the center। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनी बेटा, इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky plus c, where c is h square plus k square minus r square, और सिंपली यू कैन से, अगर हम उस फॉर्म में देखेंगे कि देन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज x minus h होल स्क्वायर प्लस y minus k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेचर ऑफ सर्कल हम देखेंगे बेटा,
नेचर ऑफ, और अब ये है, अब हम नेचर ऑफ सर्कल देखेंगे। नेचर क्या होगा सर्कल का, तो ये टॉपिक है इसी के साथ, दैट इज नेचर ऑफ सर्कल। नेचर ऑफ सर्कल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ सर्कल यहां पे लिखेंगे इफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी अगर ये पॉजिटिव होगा, then the radius of circle is real होगा ये, and a real circle is possible, and a real circle is, उस सूरत में क्या बनेगा उस सर्कल का बेटा, whenever h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, उस सूरत में सर्कल को कहते हैं रियल सर्कल और रेडियस रियल होगा। ठीक है, अब सेकंड केस है केस सेकंड बेटा, केस सेकंड में लेंगे हम इफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 होगा, then radius of circle is 0, and the circle is called point circle। क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट सर्कल कहेंगे इस सूरत में, सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल। एंड केस थर्ड में बेटा आप क्या लिखेंगे, केस थर्ड में आपको ये लिखना है कि अगर केस थर्ड इफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0, ये भी पॉसिबिलिटी है, देन the radius of circle is imaginary। उस सूरत में क्या आएगा, सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये फिर r यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज इमेजिनरी, तो उस सूरत में रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, इमेजिनरी होगा, एंड सच a circle is called virtual सर्कल। उस सूरत में सर्कल को क्या कहते हैं बेटा, उस सूरत में सर्कल को वर्चुअल सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा यहाँ पे कि एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की दो इक्वेशंस है, एक तो है इक्वेशन ऑफ सर्कल, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे, यू कैन राइट इट एज, जो मैंने अभी बताया, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, इट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी इक्वेशन है, या माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब उस सूरत में क्या किया जाए, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ऑरिजिन, अगर सेंटर ऑरिजिन पे होगा, व्हेन सेंटर इज एट ऑरिजिन, व्हेन सेंटर इज एट ऑरिजिन, उस सूरत में आप सर्कल को कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखोगे, क्योंकि ऑरिजिन पे क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, उस सूरत में ऑरिजिन पे क्या होंगे 0,0 मीन्स सेंटर इज हियर 0,0, तो उस सूरत में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एट ऑरिजिन। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको पढ़ोगे, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आएगा सर्कल के रिलेटेड, इसमें आपको देखना है कि अगर सेंटर दिया गया है, अगर if center is given and radius is given, how can you find the equation of a circle, और अगर
किसी जगह पे इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई होगी तो उस वक्त आपको सेंटर निकालना है या रेडियस निकालना है। तो इंशाल्लाह जो आगे की एक्सरसाइज होगी उसमें हम इंशाल्लाह ये देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखिए, इसको आप देखिए कि सर्कल में हमने क्या, सर्कल की डेफिनेशन क्या है। is a locus of a point which moves so that the distance from a fixed point is always positive constant, and the positive distance in the fixed distance is called a radius, and the fixed point is called a center। इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमने एक सर्कल लिया, उसका रेडियस h कम है, उसका सेंटर h कम है, रेडियस r है, उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज की, सेंटर से p तक ओ पी, ये जो डिस्टेंस होगी r होगी, इसके स्क्वायरिंग करके हमने इक्वेशन निकाली। ठीक है, तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, बाकी वीडियोस भी इंशाल्लाह आएंगे, वो भी आप अच्छी तरह से देखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।